Hello, childrens. Now we will discuss about a emotional poem, "Home They Brought Her Warrior Dead," composed by Alfred Lord Tennyson। तो बच्चों, आज हम लोग एक ऐसी कहानी पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखित है। ये जो पोएम है, इस पोएम के माध्यम से जो पोएट हमें एक ऐसे परिवार के विषय में बताना चाहते हैं कि जिस परिवार में कोई वॉरियर, कोई योद्धा की जब डेथ हो जाती है और उसकी जब पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचता है तो किस तरह का माहौल बन जाता है और उस माहौल में सभी लोग कितने गमगीन हो जाते हैं, सभी लोगों का जो हृदय है वो कितना द्रवित हो जाता है। तो आज उस पोएम के कुछ पार्ट्स हैं जो आज हम लोग देखने वाले हैं। दिस पोएम इज़ अबाउट द डेथ ऑफ द सोल्जर एंड द डीप सॉरो ऑफ हिज वाइफ। तो बच्चों, इस पोएम में आपको बताया गया है कि एक जब सोल्जर है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात जब वो अपने घर पहुंचता है तो जो उसकी पत्नी है वो कितने ज़्यादा गहरे दुख में अपने आप को पाती है। विच एक्ट लाइक ए शॉक ऑफ हर। और इस प्रकार का जो इस प्रकार की जब जो सीन होता है तो किस प्रकार से उसकी पत्नी अपने आप को, उसको एक शॉक सा लग जाता है। लेट्स रीड हाउ द वाइफ रिएक्ट। चलिए हम लोग देखते हैं कि उसकी पत्नी का जो रिएक्शन था वो किस प्रकार का होता है। बच्चों, इस पोएम में इतना ज़्यादा इमोशनल सीन शो किए गए हैं कि हर एक इंसान की आंखें द्रवित हो जाती हैं, क्योंकि आप उस सीन को इमेजिन करिए बच्चों कि जिस वक्त किसी ऐसे योद्धा का, जो कि उस फैमिली के लिए काफ़ी गर्व के पल हुए होंगे जब वो जा रहा होगा अपने युद्ध में या और अपने ड्यूटी पर, और जब उसका पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचता है तो उसका पूरा परिवार किस तरह से सफ़र करता है और उनके क्या इमोशंस हो सकते हैं, एक पिता के, एक माँ के और एक वाइफ के, और उस पूरे गांव के जिस गांव से वो बिलोंग करता है। तो इस पूरी कहानी में हर चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से वर्णित किया गया है कि आप लोगों को एक एक चीज़ ऐसा लगेगा जैसे मानो सामने ही हो रही है। Whom they brought her warrior dead, she nor swooned nor utter cry, all her maidens watching sad, she must weep or she will die। तो वो बताते हैं कि जब उस वॉरियर का, उस योद्धा का जब पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचता है, अब शी रिफ़र किया गया है उस वॉरियर की वाइफ के लिए, तो वो बिल्कुल, जो उसकी वाइफ है वो बिल्कुल भी बेहोश नहीं होती है और ना ही वो बहुत तेज चीखें मार के रोती है जब उसके पार्थिव शरीर को देखती है। ऐसा वो क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो अब शॉक में है। उसको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि कभी कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन सडन ऐसी घटना घटी तो वो बिल्कुल शॉक में है। ऑल हर मेडन्स वॉचिंग हर। तो जो सभी उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं वो आए हुए हैं और वो उसको देखे जा रहे हैं, देखते हुए कहते हैं शी मस्ट वीप, इसको रोना चाहिए, और शी विल डाई, और अगर वो नहीं रोई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि जब किसी के अंदर कोई गुबार, कोई अंदर कोई शौक समाहित हो जाता है और जब वो उस चीज़ को उद्घाटित नहीं करता, उसको बाहर नहीं निकालता, तब तक वो एक शौक में रहता है और ये शौक उसकी जान भी ले सकता है। अब नेक्स्ट जो 4 लाइन्स हैं उनको हम लोगों को देखना है। दे प्रेज्ड हिम सॉफ्ट एंड लो, कॉल्ड हिम वर्दी टू बी लव, ट्रूएस्ट फ्रेंड एंड नोबलेस्ट फो, येट शी नाइदर स्पोक नॉर मूव्ड। अब सभी लोग जो उसके दोस्त हैं, प्रेज मतलब उसका गुणगान करने में लगे हुए हैं। किसका? उस वॉरियर का। उस वॉरियर का गुणगान कर रहे हैं, मतलब उसके विषय में नाना प्रकार की अच्छी बातों का वर्णन कर रहे हैं। टू बी लव्ड, और उसके प्यार को, कॉल्ड हिम रिस्पेक्ट, और उसके वर्दी को रिस्पेक्ट कहा जाता है। तो इसमें बताया कि उसको किस प्रकार से उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसके प्यार, अफेक्शन को भी दर्शा रहे हैं
और सॉफ्ट एंड लो, वो सभी के लिए कैसा था और उसकी क्या काबिलियत थी, वो सारी चीज़ों को गिनाया जा रहा है। एंड ट्रूएस्ट फ्रेंड, और वो सभी का एक सच्चा दोस्त, लेकिन और नोबलेस्ट फो, फो मीन्स होता है बच्चों एनिमी, मीन्स दुश्मन। अब उसको नोबलेस्ट एनिमी इसलिए भी बोला गया, देखो दोनों चीज़ में विरोधाभास है। एक तो ट्रूएस्ट फ्रेंड बोला गया, फिर नोबलेस्ट फो बोला गया। एक तो फ्रेंड और एक फो, ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन इसलिए बोला गया क्योंकि असमय ही इनकी जब मृत्यु हो जाती है, मतलब बिना किसी को बताए हुए, तो वो लोग अब उसको दुश्मन की तरह, मतलब ऐसा नहीं कि दुश्मन, लेकिन कोई भी चीज़ जो उनके कर्तव्य थे सब थे, अब सारी चीज़ों से वो विमुख हो चुके हैं क्योंकि अब वो इस संसार में नहीं रहे। तो जो पहले एक सभी के सच्चे मित्र हुआ करते थे, आज वो इस दुनिया से जब चले गए हैं तो सभी को अकेला छोड़ गए हैं, एक दुश्मन की तरह। कि जब दुश्मन होता है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से उसको एनिमी भी डिनोट किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी येट शी नाइदर स्पोक नॉर मूव, अब भी जो उसकी महिला जो उसकी वाइफ है, अब भी ना तो वो कुछ बोली और ना ही वो कोई मूव कर रही है, बस एक टक लगातार अपने हस्बैंड को, उसके पार्थिव शरीर को देखे जा रही है, क्योंकि अब भी इतने ज़्यादा शौक में है वो कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। Stole a maiden from her place, lightly to the warrior stepped, took the face cloth from the face, yet the neither moved nor wept। जो आगे की जो और ये 4 लाइन्स हैं, इनको भी हम लोग देखते हैं। स्टोल मैडन फ्रॉम, जो उसके फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो अपने स्थान को जब वो छोड़कर, स्टोल मैडन मतलब उस स्थान को छोड़कर जहाँ पर वो वॉरियर लेटा हुआ है, वहाँ से धीरे से उठ के वो जाते हैं। एंड टुक द फेस क्लॉथ फ्रॉम द फेस, और उसके जो कफन जो उसके चेहरे पर डला हुआ है, उसको धीरे से वो हटा देते हैं उसके चेहरे से। अब जो ढका हुआ चेहरा था वॉरियर का, अब उसको भी वो हटा देती है। एंड येट शी नाइदर मूव नॉर वेप्ट, और अब भी उस ट्रोमा, उस शॉक से उसकी वाइफ बाहर नहीं आई हुई है, और वो अब भी ना ही कुछ मूव कर रही है, ना ही कोई रिएक्ट कर रही है, और ना ही वो रो रही है। स्टिल, बिल्कुल जैसी थी बिल्कुल वैसी ही पड़ी हुई है। और तभी क्या होता है, रोज़, देखिए आर इसमें कैपिटल बना हुआ है तो कोई नाम है, रोज़ अ नर्स ऑफ 90 ईयर, कोई रोज़ नाम की नर्स है जिनकी उम्र करीब 90 ईयर्स है। सेट हर चाइल्ड अपॉन हर नी, और वो उस वॉरियर के बच्चे को उसके जो महिला है उसके पास, उसकी गोद में बैठाने की चेष्टा करती है या बिठा देती है। तो लाइक समर टेम्पेस्ट, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे समर में जिस तरह के टेम्पेस्ट आते हैं, जैसे तूफान आ जाते हैं ना, वैसे ही केम हर टीयर्स। अब उसकी वाइफ की आंखों से झरझर करके बहुत तेज़ी से आंसू बहने लग जाते हैं, क्योंकि अब उसको अपने बच्चे को देखकर ये लगता है कि अब उसका सारा जीवन उसी के लिए ही है। और वो बोलती है, स्वीट माई चाइल्ड आई लिव फॉर दी, कि मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हारे लिए ये जीवन जीऊँगी, क्योंकि अब उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ उस वॉरियर का बेटा ही है, क्योंकि अब उसके जीवन में और कुछ रिक्त नहीं रह गया। क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग, जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है, अगर वो गुम जाती है ना, या खो जाती है, जो कभी वापस नहीं आ सकती, उसके लिए आदमी पूरी तरह से अपने आप को ख़त्म कर लेता है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि एक ऐसा परिवार जिसने अपना लाडला पुत्र खो दिया, लाडला बेटा खो दिया, और एक पत्नी जिसने अपना पति खो दिया, उसके जीवन का जो महत्व, प्यार और जो उमंग थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। लेकिन अब उसकी जो नई उमंग है वो उसका पुत्र है, उस वॉरियर का पुत्र है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी पोएम।